टेप ऑफ बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी दोस्तों को फिर से स्वागत है। क्योंकि जून 2023 वाला एग्ज़ाम अभी बहुत करीब आ चुका है, इसलिए हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू थियोरीज को थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे थे और इसको करते हुए हम लोग अभी तक लेक्चर नंबर 5A और B कर लिए थे। अब हम लोग 5C में जाके ये जो टारगेट वाला प्रॉब्लम जिसको हम लोग 5A में उठाए थे उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो इस लेक्चर्स को समझने से पहले एक बार 5AB जरूर देख लीजिएगा, ठीक। ये जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम एक्चुअली एक मैथमेटिशियन के थ्योरी पर बना है। उसके नाम है टॉमस बेइज और थ्योरम का नाम है बेइज थ्योरम। क्लियर? बेइज थ्योरम इसके ऊपर बेस्ड है। इसके ऊपर CSIR भी हो या कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी सेट एग्ज़ाम ऑफ एनी स्टेट, हमेशा बीच बीच में 1-2 3 मार्क्स के क्वेश्चन आता ही रहता है, 3 मार्क्स के सेगमेंट में, ठीक। तो यहाँ पर भी वो 3 मार्क्स वाला सेगमेंट डाला हुआ है। देखिए, ये बेस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर काम किए थे। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसके लिए आप पिछला वीडियो जो सारे है 5A भी देख लीजिए। तो वहाँ पर चलते चलते हम लोग एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पर काम किए थे, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इक्वल टू P ऑफ AB डिवाइडेड बाय P ऑफ B। बेइज ने क्या किया, ये जो रिजल्ट उनके पास पहले से ही था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ AB डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक। ये जो रिजल्ट था ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे था। बेइज ने क्या किया, इसका उल्टा यानी इन्वर्स निकालने की कोशिश की, और वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A होगा। इसके फॉर्मूले हम लोग कर चुके हैं, B/A, ये वाला हिस्सा देखिए, B/A वाला हिस्सा इधर लगा हुआ है। लेकिन ये फार्मूला बेइज ने नहीं अप्लाई किए थे, वो खुद के एक फार्मूले बना लिए थे और पूछे थे बाकी मैथमेटिशियन से, देखिए क्या काम हमने किए हैं, देखिए। तो इसको कहते हैं कंडीशनल बेइज थ्योरम ऑन इन्वर्स प्रोबेबिलिटी। ओके, तो जब कभी आपके पास A/B दिया जाएगा और उल्टा पूछेगा तो सीधा सीधा इसका थ्योरम लगेगा। अब ये थ्योरम में राइट हैंड साइड में वो ये बेइज ने क्या डाले थे और क्यों वो इतने फेमस बन गए, जिसके ऊपर CSIR भी क्वेश्चन हमेशा देते रहते हैं, हम लोग देखेंगे। आ जाइए, तो आ जाइए इस प्रॉब्लम पर। इस प्रॉब्लम के थ्रू हम उसको देखेंगे। प्रॉब्लम पे क्या लिखा है देखिए, इन एन एग्जामिनेशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ए स्टूडेंट वर्क्स आउट ए सॉल्यूशन इन 50% ऑफ क्वेश्चन। देखिए, वो वाला हिस्सा पहले से ही जानकारी हो चुका है, जो हम लोग 5A और B में कह चुके हैं। तो एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम दिया गया करने के लिए, ये मान के चलिए हम लोग इसको ग्राफिकल तरीके से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। तो वो उसको कर लेता है, सॉल्व कर लेता है। ये है एस, मान के चलिए सॉल्व वर्कड आउट, मान के चलिए सॉल्व कर लिया वर्कड आउट, और नहीं कर सका यानी डब्ल्यू वो फेल भी हो सकता है। ये क्या पूछा है देखिए, इन द रिमेनिंग 50% केस, ये आधा हिस्से में वो उसको कर लेता है, और इन द रिमेनिंग क्वेश्चन द स्टूडेंट गेजेस द आंसर, बस एक रट्टा मार के आता है। तो उधर ये जी हो जाएगा, जी यानी गेस, ठीक। तो दोनों हिस्सा, या तो वो वर्कआउट करेगा या गेस करेगा। तो देखिए, अगर वर्कआउट और गेस के सिवा कुछ है ही नहीं, तो बेइज ने बोला पहले आप देख चुके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्कआउट हाफ, ये भी होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेज वाला हिस्सा ये भी हाफ होगा। पहले से ये आइडिया दोनों लगा हुआ है, ये अनकंडीशनल है, ठीक। देन देखिए, however the answer is guessed and the probability that it is correct is 30. Answer is guessed, that means answer is already given. Clear? Answer is guessed, that means यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा भी काम पे आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर इज गेस्ड एंड इट इज करेक्ट, करेक्ट को हम C से मार्क करते हैं, ठीक। ये आंसर इज गेस्ड एंड करेक्ट, ये कितना दिया हुआ है 0.30 यानी 3/10। क्लियर? ये कौन सा हिस्सा है देखिए, और एक हिस्सा हम लोग देखेंगे, व्हेन द
स्टूडेंट वर्क्स आउट द सॉल्यूशन इट मे बी रॉन्ग विथ प्रोबेबिलिटी 0.10, यानी जब वो वर्कआउट करता है तो लगभग 90% के करीब उसके सक्सेस रेट, फेलियर दिया हुआ है देखिए 0.1, तो 0.9 ये वाला हिस्सा करेक्ट वाला हिस्सा दोनों में ही, यानी गेस करने के बाद भी करेक्ट हो सकता है और वर्कआउट करने के बाद। तो वर्कआउट एंड करेक्ट यहाँ पर डाला हुआ है देखिए, तो कितना है वर्कआउट एंड फेलियर, अगर 0.10 होगा तो वर्कआउट एंड करेक्ट इसको डाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट गिवन वर्कआउट करने के बाद करेक्ट, यहाँ गेस करने के बाद करेक्ट, ये क्या कितना डाला हुआ है 1 माइनस 0.1, क्योंकि 0.1 फेलियर है तो ये कितना हो जाएगा सीधा सीधा 9/10, ठीक, सॉरी 9/10 इधर हो जाएगा 9/10, ये दोनों, ठीक, इधर लिख लेते हैं 9/10 ये वाला हिस्सा। अब देखिए, अब इफ द आंसर टू ए पर्टिकुलर क्वेश्चन इज करेक्ट, यानी ये अंदर का हिस्सा तो बाद में आता है ट्रेडिशनली, पहले वर्कआउट करता है या गेस करता है फिर करेक्ट, ये बेज ने उल्टा कह दिया, देखिए ये अंदर वाला हिस्सा पहले आ गया, करेक्ट हो चुका है, यानी ये उल्टा केस, ये नीचे वाला हिस्सा अब सी दिखेगा आपको, इसमें क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे वाला हिस्सा सी, यानी करेक्ट हो गया। अब करेक्ट हो गया, देखिए करेक्ट ये वर्कआउट हिस्से से भी आ सकता है, गेज हिस्से से भी आ सकता है, ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है देखिए एक के बारे में ही पूछेगा, गेस द आंसर, तो यहाँ पर जी डालिए, तो इसके ऊपर ये बेज ने बहुत ही बेहतरीन फार्मूला दिए थे, वो सिंपली हम इस पेज में लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेज गिवन करेक्ट, यानी करेक्ट करने के बाद गेज हुआ था उस केस से आया था, इसके बारे में उन लोगों ने पूछा है, तो उन्होंने कहा इसको पहले उल्टा कर दीजिए इधर, तो ये क्या हो जाएगा C/G, ठीक, अब नीचे जी गया तो यहाँ पे P/G आएगा, इसके बारे में हम कहाँ डिस्कस कर चुके हैं, देखिए एक बार इधर ये वाला हिस्सा देखिए एक बार, इधर ये नीचे गया तो उसके नीचे जो जाएगा उसके ऊपर साथ साथ उसको लेके चलना होगा, तो उन्होंने किया इधर, फिर नीचे आइए, नीचे कहा है जो सारे केसेस है इधर दिया हुआ था ना, ये वाला हिस्सा एक C/G C/W इन दोनों को एक साथ जोड़ना होगा, तो ये वाला हिस्सा ऐसे ही रहेगा इंटू P/G, और एक केस होता है क्योंकि नीचे टोटल जाता है P/C/W इंटू P/W। अब सारे रिजल्ट हम लोगों के पास है, देखिए P/C/G क्या दिया हुआ था 3/10, इधर देख लीजिए एक बार, ये 3/10 C/G और ये था 9/10, चलिए P/C/G ये था 3/10 और P/G अनकंडीशनल कितना था, या तो गेज या तो वर्कआउट, हाफ हाफ, तो ऊपर हाफ डालिए तो हाफ, क्लियर, नीचे आइए, नीचे क्या होगा इसको ही तो लिखना पड़ेगा, तो 3/10 इंटू हाफ ही बराबर होगा और इधर 9/10 इंटू हाफ होगा, अब ऊपर नीचे हाफ चला जाएगा तो क्या रह जाएगा 3/10, नीचे 3/10 प्लस 9/10, यानी 10 भी चला जाएगा ऊपर 3 और ये दोनों जोड़ेगा 12, तो नीचे कितना आ जाएगा 1/4, यानी 0.25 इसका सही आंसर था, ये 0.25 वाला हिस्सा इसका सही आंसर था। अब हम पहले ही कह चुके थे ना लेक्चर 5A में, देखिए तो एक बार उसको, कि इसको हम 1 मिनट के पहले ही कर डालेंगे, देखिए कैसे, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेज थ्योरम आता है ये शुरू वाला हिस्सा दोनों का इक्वल ही रहता है हमेशा, ये जरूरी नहीं कि इक्वल रहे, क्योंकि यहाँ गेस या तो ये डाला हुआ है 3 इवेंट देगा तो 1/3 1/3 1/3 आएगा। अब देखिए एक ब्यूटी इधर, तब क्या वो तो 1/2 वाला हिस्सा तो आखिर चला ही जा रहा है, तो इसको क्यों लिखे, ठीक, इसका आंसर पूछे है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस, जस्ट इसको मार्क कीजिए एक बार, कहाँ से, इस लैंग्वेज से, इफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज करेक्ट, ये वाला सी, तब नीचे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज गेस्ड, ये नीचे चला जाएगा तो इसका सीधा नीचे लिख लीजिए एक बार प्रोबेबिलिटी, इस क्वेश्चन का शॉर्टकट, तो जी गिवन सी, ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, उल्टे में हम क्या लिखेंगे, जस्ट इसका उल्टा लिख दीजिए C/G, ये बाद वाला हिस्सा छोड़ दीजिए क्योंकि इक्वल है, हमेशा देखने को मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर ये दो सब इक्वल आ जाएगा ना शुरू में ही, तो एग्जाम दिया होगा शुरू के एक दो लाइन पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा, अगर ये इक्वल हो जाएगा बेकार का काम है,
तो उसको मत लिखिए। और नीचे क्या है, इसको तो लिखना ही पड़ेगा, और इसके साथ जो जुड़ा हुआ था यानी गेस के साथ उसको भी लिखना पड़ेगा। वो क्या होगा, C/W। यानी अल्टीमेट क्या आ रहा है, ऊपर वाला हिस्सा यानी इसको लिख रहे हैं और नीचे इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं। तो ये टाइम लगेगा, घड़ी बना के आप देख लीजिएगा। 3/10 नीचे जस्ट 3/10 प्लस 9/10, यानी ऊपर एक को लिख लीजिए, नीचे दो। 3 रहेगा तो ऊपर एक को लिख लीजिए, मान के चलिए ऊपर 1/5 था, नीचे 3 वाला हिस्सा 1/5 प्लस और एक, ये सीधा सीधा आंसर चला आएगा। क्यों, इसके साथ एक 1/3 हमेशा यहाँ पर भी रहेगा, अगर इक्वल हो गया तो इधर रहेगा, इधर रहेगा, ये 1/3 तो ऊपर नीचे चला जाएगा। तो क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर वाला हिस्से में जो पूछा है, जो दिया है उसको डाल देंगे, नीचे वो दोनों का जोड़ डाल देंगे और रिजल्ट सामने आ जाएगा, और ये 0.5 था। तो ये था शॉर्टकट ट्रिक्स। अगर आप लोगों को हमारे चैनल पसंद आ रहा है, इस प्रॉब्लम के बारे में भी एक्चुअली एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किए थे, सर बेइज थ्योरम पर कुछ ना कुछ दिया जाए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग कर डाले हैं। तो इसको अब हम लोगों को नमन करना चाहिए इस आदमी को, जो पूरा उल्टा एक चीज़ सोच लिया था और इसके ऊपर कंडीशनल थ्योरी के ऊपर बेहतरीन काम किए थे। तो आज इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे लेक्चर्स के साथ।